राधे राधे जी सभी को। आज हम कार्तिक महात्म अध्याय 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। केवल सुनने मात्र से ही मिल जाता है मोक्ष। करते हैं आज का अध्याय। राजा पृथु बोले, नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की भी विधि बताइए। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के ही तो अंश हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। आपको यथाचित विधान बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व दिशा की ओर अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे अच्छे से मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महार, ज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 उंगल की दातुन लें। दूध वाले वृक्ष की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष, जले हुए वृक्ष की भी दातुन लेना मना है। जिसमें उत्तम गंध आती है, जिसकी टहनी कोमल है, और ऐसे वृक्ष से ही दंत धावन ग्रहण करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के दिन दातुन कभी नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। फिर भक्तों से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हुए हैं, उनको माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालय में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन बताया गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगिनियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वही निवास करता हूँ। जो मुझे चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी प्रीति है। यथा हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे आप पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक का अनुष्ठान करते हैं, वह सभी सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। खत्म होता है अध्याय 5। कल फिर मिलेंगे अध्याय 6 के साथ। तो सभी को राधे राधे।